हम अपने मानस पटल को यदि समझें तो हम अपने उद्वेग को शांत अवस्था में, अशांत अवस्था में ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि जैसे कोई जल बह रहा हो और उसमें मिट्टी घुल जाती है तो नीचे का तल दिखाई नहीं देता और मिट्टी पानी में घुली होती है, मटमैला जल होता है और बह रहा होता है। ऐसे ही जब हमारा मन अशांत होता है, यानी हम राग और द्वेष के उद्वेग में बह रहे होते हैं, तो हमारी अवस्था उस मटमैले जल की तरह होती है, क्योंकि हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं देख पा रहे होते और हम पे एक आवरण चढ़ जाता है उस मटमैले जल का और हम विवेक शून्य होकर जीवन के निर्णय लेते चले जाते हैं। इसी में द्वंद्व हो जाते हैं, इसी में हमारे मतभेद हो जाते हैं और हम दूसरों से दूरियां बना लेते हैं या साथ छूट जाते हैं या विच्छेद हो जाता है। वही जब हम शांत होकर बैठते हैं, हमारे मन की तरंगे शांत होती हैं, तो वो ऐसे ही होता है जैसे जल, बहता हुआ जल जब शांत होकर बहता है तो मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं और हम भूमि तल को बहुत अच्छे से देख पा रहे होते हैं और जल बिल्कुल निर्झर होकर बह रहा होता है, बिल्कुल शांत प्राय होकर। ऐसे ही जब हमारे मन की तरंगे शांत होती हैं और हम बायस थॉट के साथ नहीं होते, ना राग होता है ना द्वेष होता है, वो सतोगुण की अवस्था होती है कि जब आप अपने सत्य स्वरूप को देख पा रहे होते हैं। और ये आप बहुत सूक्ष्म रूप से यदि निरीक्षण करेंगे ना, तो ये आप ही के हाथ में है इसको शांत कर पाना, क्योंकि तरंगे तो उत्पन्न होती ही रहती हैं, करंट हर टाइम चल रहा है, एनर्जी फ्लो हर टाइम है, पॉजिटिव नेगेटिव। उसको कैसे बैलेंस करना है ये आपको अपने कोर को देखना है, क्योंकि आप हर समय एक बेस के साथ जुड़े हुए हैं जिससे स्पंदन हो रहा है, हर समय हो रहा है। उसी में बैलेंस करना नाम है जिंदगी का। जहाँ हम इम्बैलेंस हुए वहीं हमारे अंदर रजोगुण प्रवाहित होगा, तमोगुण प्रवाहित होगा, हम गलत दिशा पकड़ लेंगे। तो इसी को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है एकाग्रचित होना, एकांत में बैठना। एकाग्रचित आप कब होंगे? जब आप थोड़ा सा समय अपने आप को देंगे, शांत होके बैठिए, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। और जब जीवन में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो उसको यदि आप एक सिंड्रोम ऐसा सोच लें कि ये मुझे कुछ अच्छा रास्ता बताने के लिए परिस्थिति आई, ये चुनौती आई, ये दुख आया, ये समय भी निकल जाएगा। और आप धैर्य रखें, अपने मन पर कार्य करें, तो आप अपने मन को संभाल पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, इंद्रिय निग्रह कर पाएंगे। जो मन भाग रहा होता है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, क्योंकि आप किसी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, उसे एफर्ट डाल के संवार सकते हैं, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चैलेंजेस तो फेस करनी पड़ती हैं। तो ये जरूरी है कि आप सदैव अपने चित्त को देखें। जब आप जल के पास बैठे तो बहते हुए जल को जरूर देखें कैसे तरंगे आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। तब आपको समझ में आएगा कि एक डायलॉग है जो आपको सेल्फ के साथ करना है, आप अपने मन के साथ कर पाएंगे। इसलिए नियमित रूप से आप श्वास प्रश्वास अपनी सांसों पर कार्य करें, अर्थात गहरी लंबी श्वास लेने का अभ्यास करें, आंखें बंद करके बैठने का प्रयास करें, ताकि जो विचारों का तूफान है वो शांत हो जाए। क्योंकि विचार कभी आपको पीछे लेके जाएंगे, कभी आगे लेके जाएंगे, आपको दौड़ाते रहेंगे आपके मन को।
उनको रोकना बहुत जरूरी है। और वो रुकता है आत्म मनन से, नाम जप से। जब आप किसी भी नाम को ध्याते हैं तो विचारों का तूफान चलना धीरे हो जाता है और धीरे धीरे आप अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं। जब आप इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने को शांत पाएंगे और धीरे धीरे आप आनंदित रहना शुरू कर देंगे। ये बहुत छोटे छोटे से कदम हैं जिन्हें उठाकर आप अपनी अंतर यात्रा कर पाएंगे। अभी घर में किसी चीज पर बहस हो जाती है, उसी में बात बढ़ जाती है और कहाँ तक पहुंच जाती है और वो आपके अंदर इतने सारे घाव कर देती है। तो आप सोचिए, क्या इसकी जरूरत थी? क्या मुझे ये सब करना है? जब आप अपने से सवाल करते हैं ना तो आपको उत्तर मिलता है कि मेरी कहाँ गलती है, मुझे कहाँ सुधार करना है। तब आप इन तत्वों का सहारा लें, आकाश का सहारा लें, जल का सहारा लें, वायु का सहारा लें, अग्नि का सहारा लें। तो ये आपको अपने आत्म तत्व की बोधि कराती है। जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दिए की रोशनी में आपको आलोक दिखाई देता है, क्योंकि वो आपके अंदर का आलोक है जो बाह्य रूप में आपको दृष्टिमान हो रहा है। इसी प्रकार जब आप आकाश को देखते हैं तो आपको ब्रह्मांड की विशालता का बोध होता है और आपको लगता है मेरे अंदर भी यही विशाल तत्व है। और जब आप सांस लेते और छोड़ते हैं तो आपको अपने अंतःकरण में उस वायु तत्व का बोध होता है। और जब आप बहते हुए जल को देखते हैं तो आपको प्रवाहित होने की भावना आती है कि मुझे रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, मुझे बहते चलना है। और बहना ही जीवन का शाश्वत लक्ष्य है जो हमें आत्मबोधि कराता है। इसलिए सदैव पर्वत श्रृंखलाओं को, पेड़ पौधों को बहुत प्रेम करिए, उनसे ब्लेसिंग्स लें और सबको प्यार दें। जब आप प्रेम प्रसार करेंगे तो आपका हृदय विशाल हो जाएगा, आप सबको ब्लेस करेंगे, आपको कोई पराया नहीं दिखाई देगा। आपको लगेगा सभी में तो मेरा अंश है, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का अंश सब में है, हम सब एक हैं, कॉन्शियसनेस इज वन। जब इस भावना के साथ आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप आगे बढ़ेंगे।